बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। देश में जनता ने कट्टरपंथियों की जमात को पूरी तरह नकार दिया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद पहली बार हुए चुनाव में 300 सदस्यीय संसद में 200 से ज्यादा सीटें बीएनपी के खाते में गई हैं। ऐसे में अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश चुनाव को लेकर अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने बड़ा बयान दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी पार्टी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाया था। शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर होने के बाद भारत में किसी गुप्त जगह पर रह रही हैं। इसी बीच उनके बेटे सजीब वाजिद ने एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में उनकी पार्टी की वापसी और बीएनपी से संपर्क को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंटरव्यू में सजीब वाजिद ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को देश की बड़ी पार्टी बताते हुए बातचीत के रास्ते खोलने का संकेत दिया। इंटरव्यू के दौरान सजीब वाजिद ने कहा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी देश का बड़ा राजनीतिक दल है, हम जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि अवामी लीग पर बैन के चलते बीएनपी को चुनाव में खुला मैदान मिल गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले समय में अवामी लीग वापसी करेगी। वाजिद ने आगे कहा कि अवामी लीग कहीं नहीं जा रही है, बांग्लादेश के लोग हमारी पार्टी से प्यार करते हैं, हम बांग्लादेश में वापसी करेंगे। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऐसे में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अब भारत के लिए अगली सरकार से चर्चा की रणनीति काफी अहम होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान और उनकी पार्टी को चुनाव में हुई शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं दी। चुनाव में अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के बाद नई दिल्ली लगातार चुनाव गतिविधियों और नतीजों पर नजर बनाए हुए थी, क्योंकि इस चुनाव में बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को खूब हवा दी गई। ऐसे में बीएनपी की जीत भारत के लिए एक तरह से राहत की खबर है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। बीएनपी की जीत भारत के लिए राहत भरी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कट्टरपंथी दल जमात-ए इस्लामी ने चाहे अपने चुनावी घोषणा पत्र में कितने भी भारत के साथ मधुर संबंधों पर जोर दिया हो, लेकिन भारत में अक्सर उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रभाव में माना जाता रहा है। वहीं ऐतिहासिक रूप से बीएनपी के साथ भारत के रिश्ते सहज ना रहे हों, लेकिन मौजूदा हालातों के मद्देनजर भारत उसे लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर देख रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।